जाएंगे। अरे जो कहानी ना थी उसे तो कहानी बना दिया इस समाज में। अरे जो कहानी ना थी उसे कहानी बना दिया इस समाज में। तो बड़ा डर लगता है साहब, कहीं एक दिन हम भी कहानी ना हो जाए, कहीं एक दिन हम भी कहानी ना हो जाए। कि हो गई है शुरुआत, कि हो गई है शुरुआत, पीर पर्वत पिघलनी चाहिए। कि हो गई है शुरुआत, पीर पर्वत पिघलनी चाहिए। इस सभा से कोई, इस सभा से कोई सावित्रीबाई फुले, बाबा साहेब ज्योतिराव जैसे महापुरुष महालोक निकलने चाहिए, महालोक निकलना चाहिए। कि मेरी कसम न सही, कि मेरी कसम न सही, तू ही कसम ले ले, तू ही कसम ले ले। ये आग जो है ना, ये आग जो है सबके दिलों में जलनी चाहिए, सबके दिलों में जलनी चाहिए। और जो इतिहास को छुपाया गया, और जो इतिहास को छुपाया गया, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं जहाँ जहाँ मन पे जाऊंगी बार बार उस इतिहास को दोहराऊंगी, बार बार उस इतिहास को दोहराऊंगी। तो आज फिर से मैं उस इतिहास को दोहराऊंगी, फिर से मैं उसके हिसाब को दोहराऊंगी। सवाल मेरे हैं, सवाल मेरे हैं, पर जवाब किससे मांगू? सवाल मेरे हैं, पर जवाब किससे मांगू? बड़े डर लगते हैं साहब इस सवाल, इस समाज से, कि बड़े डर लगते हैं साहब इस समाज से अपने सवालों का जवाब पाने में। डर लगता है इस बात से, कि डर लगता है इस बात से जो समाज हमारे इतिहास तक को छुपा डाला, कि जो हमारे इतिहास तक को छुपा डाला वो क्या हमसे कभी सच बोल पाएगा? क्या वो भी कभी हमसे सच बोल पाएगा? डर तो लगेगा, और सवाल तो मेरे हैं साहब, जवाब तो पूछना भी मेरा काम है। सवाल मेरे हैं पर जवाब किससे मांगू? सवाल मेरे हैं पर जवाब किससे मांगू? हम ना ऐसे समाज में जीते हैं, हम ना ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को तो लग जाते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूर्त को तो लग जाते हैं 56 लोग, लेकिन भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। तो सवाल किससे करूं मैं? सवाल किससे करूं मैं? आज यहाँ पे नारियां है, खास करके उनके बारे में बात करूंगी, क्योंकि हमारे भारतवर्ष की नारियां इतनी महान है, इतनी महान कार्य करती हैं कि हमें उसमें शर्म भी आती है कभी। हमें सोचने में मजबूर होती हूँ मैं कि आखिर ऐसा क्यों हमारे भारतवर्ष की नारियां हैं, आखिर ऐसा क्यों हमारे भारतवर्ष की नारियां हैं? सवाल भी मेरा है, फिर जवाब मैं किससे मांगू? 56 भोग की बात कर रही थी, आज मंदिर में 56 भोग लगा देती हैं नारियां, आज मंदिर में 56 भोग लगा देती हैं नारियां, पर अगर वही रोज पे कोई सोया हो उसे खिला नहीं सकती, पर अगर रोज पे कोई सोया हो उसे कपड़े दान नहीं दे सकती, और मंदिर में जाकर दान देती है, तो शर्म तो आएगा ही ना। पर सवाल मेरी है तो जवाब किससे मांगू? बच्चे होते ही भेज देती है मंदिर सुबह सुबह, कि बच्चे होते ही भेज देती है मंदिर सुबह सुबह ज्ञान और विद्या के लिए, ज्ञान और विद्या के लिए। पर कैसे मैं समझाऊं इस समाज को, कैसे मैं समझाऊं इस समाज को कि ज्ञान और विद्या मंदिर जाने से नहीं, विद्यालय जाने से मिलती है, विद्यालय जाने से मिलती है। पर सवाल मेरे हैं, जवाब किससे मांगू? कहती हैं हमारे भारतवर्ष की नारियां, कहती हैं हमारे भारतवर्ष की नारियां कि ये जो ज्ञान की बातें होती है वो हमारी उस्मा ने दी, तो कभी बोलती हमारी उस्मा ने दी। अरे साहब कैसे बताऊं मैं इस समाज को, अरे साहब कैसे मैं बताऊं इस समाज को कि जो ज्ञान की बातें करती है, जो विद्या की बातें करती है ना, तो नारियों को भी एक नारी ने ही दिया था, और नारियों को भी एक नारी ने दिया था। तो उस नारी को आज हम जानते हैं नहीं? अरे वो तब कहानी बन गई ना। अरे जिसने ज्ञान दिया, जिसने विद्या दिया लड़कियों को, जिसने अछूतों को, अरे जिसे तो घर से बाहर नहीं निकालते, आज नारियां यहाँ बैठी हैं। पर आप सभी को मैं बता दूं कि पहले आप सभी घर से बाहर तक नहीं निकल पाते। अगर वो देवी नहीं आती तो आज आप सब घर से बाहर तक नहीं आते। अगर वो विद्या नहीं देती तो आज हम सब यहाँ कुछ नहीं बोल पाते, न कुछ समझ पाते।
और हम जानते हैं तू देवी है कौन? अरे सावित्री बाई फुले ने हम सबको सब कुछ दिया रे, हम जैसी लड़कियों को घर से बाहर निकाला, पर फिर आज सावित्री बाई फुले के नाम तक नहीं जानते। उस देवी में जाकर, उस मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते हैं कि भगवान तू हमें ज्ञान दे दे। अरे जो पत्थर की मूर्त बोलता तक नहीं, वो तुम्हें ज्ञान क्या देगा? अरे जो पत्थर की मूर्त बोलता तक नहीं, वो तुम्हें ज्ञान क्या देगा? तुम बात करती हो समाज की ना, पर सवाल तो मेरे हैं, पर सवाल से कैसे मांगू? सवाल तो मेरे हैं, पर जवाब किससे मांगू? सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। वो हम जैसी लड़की थी, पर उनकी खासियत अलग थी थोड़ी, क्योंकि उनकी ना पढ़ने की इच्छा बहुत ज्यादा थी, खास करके इंग्लिश की तो बात अलग थी। जब वो इंग्लिश पढ़ रही थी ना, तो उनके पिताजी आते हैं और पढ़ते हुए देखकर अपनी बेटी को इंग्लिश छीन लेते हैं, बुक फाड़ देते, कहते हैं बेटी जो तू कर रही है ना, हमारा समाज भी करने देगा, इसलिए मैं भी तुम्हें करने नहीं दे सकता। उस बेटी पर क्या बीता होगा जरा सोच कर देखिए, जो अपनी पढ़ाई करनी चाहती थी, पर फिर भी उन्होंने हिम्मत न हारी। 9 साल की उम्र में शादी कर दी गई उनकी ज्योतिराव फूले के साथ। पर अपने पति को उन्होंने बताया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। उनके पति ने उनके साथ में उन्हें पढ़ाया और इतना तक कि हम जैसी लड़कियों के लिए पुणे में स्कूल तक खुलवाया। आज क्यों हम मंदिर जाते हैं? अरे जिसने हमें ज्ञान दिया, अरे जिसने हमें विद्या दिया, उसकी तो बात तक नहीं करते, आखिर क्यों? पर सवाल मेरे हैं तो जवाब मैं किससे मांगू? सवाल मेरे हैं पर जवाब मैं किससे मांगू? अरे आज भी जहाँ पखंडों के घेरे में फंसता जा रहा है समाज, अरे आज भी जहाँ पखंडों के घेरे में फंसता जा रहा है समाज, जो पखंड हमारे देश के नहीं थे, जो पखंड हमारे देश के नहीं थे, हमारे सामने गुलामी करते हम सबको हमारे समाज में, कि जो हमारे देश के पखंड नहीं थे, अब उनकी गुलामी हम क्यों करें? ये मत सोचना, अरे ये मत सोचना कि गुलामी करना हमारे फितरत में होगी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने गुलामी की थी, गुलामी करना न हमारे फितरत में थी, न है, न रहेगी। आज से फिर से कहती हूँ नारियों से, बार बार नारियों से इसलिए कहती हूँ कि मंदिर में जाना सबसे ज्यादा, अब अपनी बेटियों को बेटों को मंदिर में भेजने का कार्य हमारे भारत में से नारियां करती है। ये सवाल भी मेरा नारियों से है, क्यों हम पाखंडों के घेरे में फंस रहे हैं? सवाल मेरे है पर जवाब किससे मांगू? सवाल मेरी है पर जवाब किससे मांगू? जो हमारी ज्ञान की देवी, जो हमारी ज्ञान की देवी उससे मूर्त बना दिया, जो हमें ज्ञान की देवी उससे मूर्त बना दिया, और जिसने असली दिखाया दुनिया को, जिसने समाज को आगे बढ़ाया, उसे तो कहानी बना दिया, कहानी बना दिया। कैसे बताऊं इस समाज को, कैसे बताऊं इस समाज को कि आज हम आगे बढ़ चुके हैं, कि आज हम आगे बढ़ चुके हैं। अरे हमें तो अछूत कहा गया, हमें तो नीचा कहा गया, अरे हमें तो अछूत कहा गया, नीचा कहा गया। और हमारे ज्योतिराव फूले ने हम सबको पूरा आसमान तक पहुंचाने का कार्य किया। फिर क्यों आज हम उसी पाखंडों के घेरे में फंस रहे हैं? सवाल तो मेरा है पर जवाब किससे मांगू? ज्योतिराव फूले सावित्री बाई के पति थे, जिन्होंने सावित्री बाई को आगे बढ़ाया। साथ ही साथ पाखंड जो ब्राह्मण थे वो अछूतों को थोड़ी इज्जत मान सम्मान करते देते थे। उनको जब अगर अछूतों की परछाई पड़ जाती थी ना, अछूतों की जो परछाई पड़ जाती थी पाखंडों पे, कहते थे तुम उससे दूर हो, तुम अछूत हो। अरे क्या भला बुला कहा उस पाखंडों ने, आज भी हम उस पाखंडों की गुलामी आखिर क्यों कर रहे हैं? सवाल तो मेरा है पर जवाब किससे मांगू? अरे जिसने लिख दिया संविधान को, और हम सबको अपना हक तक दिलाया, हम सबको अपना हक तक दिलाया, फिर आज उस कहानियां में क्यों? उसने इतिहास तक को बदल डाला। अरे जिसने इतिहास तक को बदल डाला, वो आज कहानियां में क्यों?
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज भी कहानियां में कहीं सुने जाते हैं बहुत आज, लेकिन आज उनकी इतिहास नहीं पहुंचाई जा रही। आज फिर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैं दोहराऊंगी कि आखिर क्यों समाज कर रहा है तू ऐसा, जिसने तुम्हें आसमान तक पहुंचाया, उसे कहानियां में आखिर क्यों रख रहे हो। सवाल तो मेरे हैं पर जवाब किससे मांगू, सवाल तो मेरे हैं पर जवाब किससे मांगू। ये जो सवाल तो मेरे हैं पर जवाब किससे मांगू। जिसने बनाया अखंड भारत को, अरे जिसने जीता अखंड भारत को, पर इस समाज ने उसे तार तार से कर डाला, अरे इस समाज ने उसे तार तार से कर डाला। अब बताओ साहब, कहाँ गया वो अखंड भारत जिसे सम्राट अशोक ने बनाया था। कहाँ गया वो अखंड भारत जिसे सम्राट अशोक ने बनाया था। सवाल तो मेरा है पर जवाब मैं किससे मांगू। इस समाज ने ही हमारे अखंड भारत को अलग अलग किया है, और मैं इस बात के लिए कहूंगी हमेशा समाज को। पर सवाल फिर भी मेरे हैं, तो जवाब किससे मांगू। इस समाज से मांगने की हिम्मत नहीं होती, इस समाज से मांगने की हिम्मत नहीं होती साहब। बहुत डर लगता है इस समाज से बातें करने में, ये समाज से बातें करने में बड़े डर लगते हैं साहब, क्योंकि हमारे ना एक छोटे से जिले को चलाने के लिए कलेक्टर की जरूरत पड़ती है। एक छोटे से जिले को चलाने के लिए कलेक्टर की जरूरत पड़ती है, पर पूरे भारतवर्ष को या फिर किसी राज्य को चलाने के लिए एक अनपढ़ नेता की जरूरत पड़ती है। आखिर क्यों। सवाल मेरा है, जवाब किससे मांगू। अरे वही नेता जो अनपढ़ है, अरे वही नेता जो अनपढ़ है, वो मंदिर ही बनाएंगे विद्यालय नहीं, वो मंदिर ही बनाएंगे विद्यालय नहीं। क्योंकि अगर वे विद्यालय बनाएंगे नहीं, जब वे विद्यालय बना दिए ना, तो हर एक बच्चा उनसे सवाल करेगा, कि हर एक बच्चा उनसे सवाल करेगा। इस डर से वो कभी स्कूल नहीं बनाएंगे। इस समाज को बताना हमें है, और पूरे इतिहास को फिर से पूरे भारतवर्ष के कोने कोने तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। और जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक मैं सभी से कहती हूँ कि जब तक मैं इस स्टेज पे जाऊंगी, मैं छोटे छोटे प्रोग्राम से सही, लेकिन सब तक पूरे भारतवर्ष के कोने कोने, साथ साथ पूरे विश्व तक इस भारतवर्ष के इतिहास को फिर से दोहराने का कार्य करूंगी। पर सवाल फिर भी मेरा रहेगा इस समाज से, आखिर क्यों। और मुझे लास्ट में मैं दादा इतना कहूंगी कि मुझे ऐसी वैसी मत समझना, कि मुझे ऐसी वैसी मत समझना, यूं ही बदल जाऊंगी। अरे मौर्य वंश से पुत्री हूँ, अरे मौर्य वंश से पुत्री हूँ। पूरे इतिहास को पूरे विश्व में दोहराऊंगी, पूरे विश्व में दोहराऊंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।